मैं डॉक्टर राजपाल गुलिया, इतिहास विभाग, गवर्नमेंट कॉलेज भिरोड़। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये युद्ध अपने आप में इतिहास को बदलने का कार्य किया है। इस युद्ध ने यहाँ की राजनीति के मायने बदले हैं। यहाँ बाबर का जो है आक्रमण करने का मेन उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य यहाँ की राजनीतिक उद्देश्य भी था, यहाँ का आर्थिक उद्देश्य भी था और यहाँ का धार्मिक उद्देश्य भी था। तो इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बाबर ने जो है यहाँ आक्रमण किया। बाबर अपने लाव लश्कर के साथ, एक सेना के साथ जो है पानीपत के मैदान में आ डटा। दूसरी तरफ यहाँ जो लोधी वंश का शासक था और लोधी जनता के अंदर अलोकप्रिय शासन था उनका, तो लोधी भी अपनी विशाल सेना के साथ जो है पानीपत के मैदान में आ डटे। इन सेनाओं की अगर बात करें तो बाबर ने जो है अपने बाबरनामे के अंदर जो चर्चा की है, उन्होंने कहा कि बाबर की जो सेना थी वो 12,000 थी और इब्राहिम लोधी की सेना 1,25,000 थी। लेकिन के.एल. श्रीवास्तव ने इसमें जो है कहा है कि बाबर की सेना लगभग 25,000 के आसपास रही होगी और इब्राहिम लोधी की संख्या जो है 50 से 60,000 की संख्या में रही होगी। ये कुछ विद्वानों के अपने अपने जो है तर्क हैं। बात यहाँ सबसे बड़ी बात थी कि भारत के इतिहास में बाबर ने सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किया। उस अपनी तोपों के साथ यहाँ पानीपत के मैदान में आया। इन्होंने इस मैदान के अंदर एक विशेष नीति के अनुसार जो है अपनी खाइयाँ खुदवाई, 700 गाड़ियाँ खड़ी करवाई, पानीपत नगर से अपने आप को सेव किया। और दूसरी तरफ जो इब्राहिम लोधी था, उन्होंने ज़्यादा किसी प्रकार की तैयारी की तरफ जो है ध्यान नहीं दिया। और यहाँ ये युद्ध जो बाबरनामे के अंदर बताता है कि सूर्य 3 लाठी चढ़ा, यानी कि सूर्य जो है लगभग 9 बजे का सुबह टाइम रहा होगा और ये युद्ध आरंभ हुआ। और फिर बताता है कि जब सूर्य भाले की नोक के ऊपर था, यानी कि लगभग 12-1 का समय था, हम जो है ये विजय प्राप्त कर चुके थे। इस जो है तो इस प्रकार यहाँ इब्राहिम लोधी इस युद्ध में मारा गया, हजारों अफगान सैनिक मारे गए और जो है इसी के यहाँ बाबर की एक बहुत बड़ी जो है विजय थी। इस युद्ध में तोप का प्रयोग जो बखूबी किया गया और बाबर की तोपों के सामने जो है इब्राहिम लोधी के जो है हाथी और जो घुड़सवार थे वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए और वो जल्दी ही अपना मैदान छोड़ गए और इब्राहिम लोधी जो है इसमें वीर गति को प्राप्त हुआ। तो यहाँ आगे बढ़कर बाबर ने दिल्ली पर जो है 27 अप्रैल 1526 को जो है खुतबा पढ़ा, यानी कि यहाँ दिल्ली का जो वो सुल्तान बना। इस युद्ध में दिल्ली के जो है के ऊपर जब अब जो है मुगलों का शासन था, यानी कि अफगान जो है वो हार चुके थे, एक नए राजवंश की शुरुआत होती है और इस राजवंश का बच्चों नाम है मुगल वंश। और इस मुगल वंश का जो है यहाँ जो पहला शासक था वो कौन था? बाबर। बाबर ने यहाँ की अस्थिरता का जो है लाभ उठाना स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने अपने आप को दिल्ली का जो है वो सुल्तान जो वो बना। फिर इसके बाद जो है उन्होंने कुछ जो है दिल्ली के आसपास का जो है युद्ध और लड़े, और जिसमें उन्होंने चंदेरी का युद्ध और एक जो है राणा संग्राम सिंह के साथ जो है राणा सांगा के साथ जो वो युद्ध लड़ा। इन युद्धों में भी जो है बाबर ने जो है विजय प्राप्त की। और फिर जो है इन युद्धों उत्तर भारत का उस समय एक जो है सबसे शक्तिशाली शासक जो वो बाबर, इन्होंने अपने आप को जो वो बनाया। बाबर की जो पानीपत की जो विजय थी वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विजय थी और इस युद्ध में उन्होंने कई जो है मुकाम हासिल किए। सबसे पहले जैसे लोधी वंश का जो है अंत किया इस युद्ध में जो है। फिर दूसरा है इसमें मुगल वंश की जो है स्थापना
मुगल वंश की जो वो स्थापना की और यहाँ जो उन्होंने राजपूतों को भी जो निराश किया। और तो इस प्रकार जो है यहाँ नॉर्थ इंडिया यानी कि जो है वो एक महान शासक जो वो सिद्ध हुआ और यहाँ से मुगल वंश की बच्चों शुरुआत हुई। धन्यवाद।